ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रांची में हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े लोगों ने वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र किया। बाद में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में रह रहे हिमाचल प्रदेश के लोग राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल जी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे। हमारे अपर मुख्य सचिव के साथ साथ सांस्कृतिक समरसता को सुदृढ़ करने की दिशा में to celebrate the Himachal Statehood Day. Today we all have gathered to celebrate. He is from Kasoli, Himachal Pradesh, and I have. जैसा कि पहले भी होता आया है कि प्रत्येक राज्य के जब जिस दिन पुनर्गठन होता है उस दिन का दिवस राजभवन में मनाया जाता है। आज हिमाचल प्रदेश का निर्माण दिवस था, तो उसके अवसर पर यहाँ पर हम उपस्थित थे। आपके माध्यम से सभी हिमाचल प्रदेश वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और वो राज्य प्रगति और तरक्की पर और आगे बढ़ने का काम करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात करूँगा। ने हमारा मानना है कि लोकतंत्री व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, पर जो संसद में पारित हो जाता है वो मैंडेटरी है लागू होना। और मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा हूँ। कोई रोक दे, देर कर दे, वो एक अलग बात है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वैसे ये प्रकरण अभी जानकारी के हिसाब से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उसकी वहाँ से जानकारी सबको मिल जाएगी क्या निर्णय होता है। झारखंड में नक्सली पुलिस को आईईडी ब्लास्ट कर खुली चुनौती दे रहे हैं। लगातार पुलिस जवान आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो रहे हैं। महज बीते 2 महीने में ही चाईबासा इलाके में 4 बार आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई जवान घायल हुए और शहीद भी हुए हैं। ऐसे में अब झारखंड पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ क्या रणनीति होगी, ये जानने का विषय है। झारखंड के चाईबासा इलाके में लगातार नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से जवान शहीद और घायल हो रहे हैं, जो वर्तमान में गंभीर मसला बना हुआ है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की ये निर्णायक लड़ाई है, जो राज्य में नक्सलियों की सफाई के साथ खत्म होगी। वर्ष 2025 के बीते 2 महीने मार्च और अप्रैल में चाईबासा में हुए आईईडी ब्लास्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। 29 जनवरी को चाईबासा में पुलिस और नक्सल मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवान अमन गांधी घायल हुए थे। 5 मार्च को चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ बटालियन 197 के सहायक कमांडेंट जीजे साई, हवलदार से रेडियो ऑपरेटर वीटी राव और कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हुए थे। 18 मार्च को एक बार फिर चाईबासा इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह घायल हो गए। 22 मार्च को चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एक आईजीडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, जबकि एचडीजीडी पार्थ घायल हो गए थे। 12 अप्रैल को झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील कुमार धान शहीद हो गए, जबकि कोबरा 203 बटालियन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी घायल हो गए। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सफलताएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के निर्देश पर टारगेटेड नक्सल रेड्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन, सरेंडर पॉलिसी और रिवॉर्ड पॉलिसी का फायदा भी पुलिस को मिल रहा है। अब झारखंड पुलिस चाईबासा के एक इलाके में बचे नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस अब हर नक्सली का इंडिविजुअली पीछा करेगी। अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका सफाया तय है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ इस वर्ष पुलिसिया कार्रवाई पर नजर डालें तो 22 जनवरी को बोकारो के पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एरिया कमांडर शांति देवी और नक्सली मनोज टुडू मारे गए थे। साथ ही एक
AK-47 बरामद हुआ था। साथ ही 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया गया। 29 जनवरी को चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नक्सली संजय गंजू और महिला नक्सली हेमंती मेझियाइन मारे गए। झारखंड में लगातार नक्सली ऑपरेशन में जवानों के शहादत पर संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं झारखंड पुलिस की हौसला अफजाई भी की है। इसके साथ ही नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा है कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी, ये लड़ाई अंतिम स्थान तक पहुंचेगी। देखिए, ऐसा है कि झारखंड की जो नक्सल समस्या पे जो सफलता जिसको आपने बोला और वो सही है, उसमें एक लंबी लड़ाई झारखंड पुलिस से लड़ी है और उस लड़ाई के अंदर में ज़मीन पे कब्ज़ा जिसको कहते हैं एरिया को होल्डिंग, टारगेटेड नक्सल रेड्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन, रिवार्ड पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी, ये सारी चीज़ों के एक संयुक्त प्रयास से इसको सक्सेस को मिला है। तो आपने बोला कि इंडिविजुअल टारगेटिंग होगी, यस, हम हर नक्सली का इंडिविजुअल पीछा करेंगे। हम उसको पूरा मौका देंगे कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आओ। परंतु यदि हमारे उस प्रयास के बावजूद यदि वो अपनी इस प्रकार की घटनाएं, पुलिस पर ब्लास्ट करवाना, माइंस लगाना, गांव वालों को मारना, एक्सटॉर्शन करना करता रहेगा, तो फिर उसके ऊपर में कानून की कार्रवाई हो रही है और वो होगी। पिछले कुछ महीनों में कई बहुत इंपॉर्टेंट लोग मारे भी गए हैं मुठभेड़ में और पकड़े भी गए हैं। अब 95% प्रॉब्लम इज सॉल्व। 5% जो बची है वो मात्र एक ज़िले में है, वो भी चाईबासा के एक एरिया में, सरंडा उसी एरिया में ज़्यादा भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2, 3, 4, 6 महीने में हम इसको साफ कर देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि बरसात शुरू होने से पहले हम इसे ख़त्म कर दें। सर, एक खास करके झारखंड बंगला नववर्ष पोयला वैसाख के पावन अवसर पर बंगाली समुदाय में खासा उत्साह और उल्लास देखने को मिला। सुबह से ही लोग पारंपरिक नवीन वस्त्रों में सजे धजे मंदिरों की ओर रवाना होते दिखे, जहां परिवार सहित उन्होंने पूजा अर्चना कर नववर्ष की मंगल शुरुआत की। जमशेदपुर के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरा आज नववर्ष की उमंग और आस्था से खिला नजर आया। मंदिर परिसर घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्ति गीतों से गूंज उठे। इस पावन अवसर पर बंग समुदाय के लोगों ने घरों की साफ सफाई कर उन्हें आम्र पल्लव और अल्पना से सजाया। घरों के दरवाजे पर पारंपरिक सजावट की गई, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। खास बात ये रही कि हर घर में पारंपरिक बंगाली व्यंजनों जैसे सुक्तो, लूची, आलूदम, मिठाई आदि की खुशबू बिखरी रही, जिनका सभी ने परिवार व प्रियजनों के साथ आनंद लिया। नाम शांतनु घोष, আমি চেনারপুর সাক্ষী দুর্গাবাড়ির জেনারেল সেক্রেটারি। আজকে আমাদের বাঙালিদের নববর্ষ উদযাপন হচ্ছে। সকাল থেকেই মন্দিরে প্রচুর ভিড়, লোকেরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে মায়ের কাছে এসে সারা বছরের আশীর্বাদ চাইছে। আমরা ভালোভাবে তাদেরকে এন্টারটেন করছি। আমরা সমস্ত লোকদেরকে খিচুড়ি প্রসাদ এবং মিষ্টান্ন দিচ্ছি। আমাদের রাত্রিবেলাতেও খিচুড়ি ভোগ এবং লুচি তরকারি দেওয়ার চান্স আছে, আমরা দেবই হয়তো। আপনারা সকলে আসুন, আপনারা মায়ের আশীর্বাদ আর নববর্ষ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যান। যারা সকালে আসতে পারেননি কোনো কারণে, তারা সন্ধ্যাবেলাতে আসুন, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যান। बहुचर्चित वित्तीय जेपीएससी घोटाले मामले में चार्जशीट आरोपियों की तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई आरोपियों की पेशी सीबीआई के विशेष कोर्ट में हुई। सीबीआई के दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर विशेष कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया था। वहीं कोर्ट ने आरोपियों की उपस्थिति के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी। मामले में अब तक कई आरोपियों ने याचिका दाखिल कर कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। बता दें कि 12 साल में जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने बीते 26 नवंबर को सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। देखिए, RC 612 जो है ये सेकंड जेपीएससी से रिलेटेड है और इसमें जो मेन एक्यूज थे, जो चेयरमैन थे उस समय जेपीएससी के दिलीप प्रसाद और मेंबर थे गोपाल नारायण सिंह और राधा गोविंद नागेश, शांति देवी, ये लोग पहले से रेगुलर बेल पे थे। तो फर्स्ट अपीयरेंस के हिसाब से आफ्टर कॉग्निजेंस ये लोग को आज डायरेक्शन था, आज ये लोग अपीयर हो गए और प्रीवियस बेल बाउंड पे ये लोग आज रहे हैं। यही था डायरेक्शन, आज कोर्ट का अपीयरेंस उसी पे आए हैं लोग।
इधर जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत ताजनगर जेपीएससी के सामने एक युवक की पत्थर से खींचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है। हत्या होने की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस को शुरुआती जांच में पत्थर से कूचकर हत्या करने का सुराग मिला है। इसमें किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं मृतक की मां ने बताया कि हुसैन पेरिस पुट्टी का काम करता था। सुबह उसे एक दोस्त शाहबाज ने फोन किया, जिसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकल गया। वहीं 3 दिनों पूर्व हुसैन का आफाक नामक युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद आफाक ने उस पर फायरिंग कर दी थी। उस समय उसके हाथ में गोली लगी थी। हुसैन ने डर से थाने में शिकायत नहीं की थी और घर में रहकर इलाज करवा रहा था। संभवतः आफाक ने ही उसकी हत्या की है। बताया जाता है कि मृतक शादीशुदा था और इसकी एक बेटी भी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड हैकर न्यूज़। धन्यवाद।